जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मीन राशि के बारे में। मीन राशि के अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप मीन राशि वालों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके प्रेम संबंधों की बात करेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें मीन राशि वालों के लिए, तो मीन राशि वालों के पंचम भाव के स्वामी जो हैं वो चंद्रमा हैं, कर्क राशि है और चंद्रमा सभी राशियों में गोचर करेंगे। और जो आपके राशि स्वामी हैं वो गुरु हैं, मीन राशि के स्वामी गुरु हैं और गुरु का जो गोचर है वो तीनों महीने मीन राशि में ही रहेगा, यानी कि आपके प्रथम भाव में ही रहेगा। तो प्रथम भाव में ही गोचर रहने से आपके जो राशि स्वामी हैं उनकी पंचम दृष्टि पंचम भाव पर होगी और सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर होगी और नवम दृष्टि नवम भाव पर होगी। तो प्रेम संबंधों में आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, यानी कि मीन राशि वालों के प्रेम संबंध अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने में अच्छे रहने वाले हैं। आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में काफ़ी मधुरता देखने को मिलेगी। प्रेमी प्रेमिका आपका प्रेम संबंधों के प्रत्येक क्षेत्र में सहयोग करेगा आपका। और आपके अगर प्रेम संबंध पुराने पहले से किसी से थे और आजकल वो खराब चल रहे हैं, तो आप ये 3 महीने ऐसे हैं जब आप अपने प्रेम संबंधों को अगर अच्छा करने का प्रयास करेंगे, यानी कि पुराने प्रेम संबंधों को दोबारा से अपने प्रेमी प्रेमिका को संबंधों में लाने की कोशिश करेंगे, तो आपका साथी आ सकता है और आपके प्रेम संबंध जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे थे वो दोबारा से शुरू हो सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं, उनकी भी ये तलाश पूरी हो सकती है। लेकिन तीनों महीने मकर राशि में शनि देव का गोचर होगा जो कि आय भाव के स्वामी हैं और उनकी दृष्टि पंचम भाव पर तीनों महीने बनी रहेगी। तो तीनों महीने जब मकर राशि से शनिदेव दृष्टि देंगे आपके पंचम भाव को, तो इस बात का ध्यान रखकर चलें कि अगर आपने अपनी प्रेमी प्रेमिका को कुछ भी झूठ बोल रखा है, कुछ भी उसे गलत समझा रखा है, यानी कि आपके प्रेम संबंध एक जगह से ज़्यादा जगह पर हैं या झूठ बोलकर प्रेम संबंध बनाए गए हैं, तो वो सारी बातें आपकी इन 3 महीनों में खुल सकती हैं और आपका प्रेमी प्रेमिका आपकी असलियत जान सकता है और फिर आपके प्रेम संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहेंगे, बल्कि प्रेम संबंधों में अलगाव भी हो सकता है। यानी कि अगर आपके प्रेमी प्रेमिका को आपकी सच्चाई पता चलती है, अगर आप सच्चे हैं, ईमानदारी से प्रेम संबंधों में हैं, फिर तो आपके प्रेम संबंध बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं इन 3 महीनों में। और अगर आपके प्रेम संबंधों में कोई भी कमी है, यानी कुछ भी ऐसी बातें हैं जो आपने अपने प्रेमी प्रेमिका को नहीं बताई हैं, शेयर नहीं की हैं, तो उन बातों को लेकर इस समय पर आपका वाद विवाद हो सकता है और आपकी छुपी हुई बातें आपके प्रेमी प्रेमिका को इन 3 महीनों में पता चल सकती हैं और आपका प्रेम संबंधों में वाद विवाद ज़्यादा भी हो सकता है। लोग सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रवत संबंध हैं, उसको प्रेमी प्रेमिका बनाना चाहते हैं, या फिर किसी की तलाश में हैं, तो उनकी भी ये तलाश इन 3 महीनों में पूरी हो सकती है। यानी कोई मित्र उनको इन 3 महीनों में मिल सकता है और वो मित्र सच्चा साथी भी मिल सकता है। अगर आप ईमानदारी से आप भी सच्चे हैं तो आपको सच्चा साथी मिल सकता है इन 3 महीनों में। और झूठ बोलकर इस समय पर आपके संबंध सही नहीं बनने वाले हैं और आपको अपनी वाणी पर भी थोड़ा सा संयम रखकर चलना होगा, क्योंकि राहु का गोचर आपकी वाणी के भाव में है। तो इस समय पर आपकी वाणी थोड़ी सी खराब रहेगी और वाणी के चलते आपकी गलतफहमियां हो सकती हैं। तो अगर आप किसी को प्रस्ताव देना चाहते हैं, मित्रता करना चाहते हैं, हाथ मिलाना चाहते हैं, तो आप ईमानदारी से करेंगे तो आपकी बात बनेगी, वरना फिर गलतफहमियां हो जाएंगी। अगर बात बन भी गई तो फिर वो रिश्ता लंबा ज़्यादा नहीं चल पाएगा। इस बात का ध्यान रखकर आप चलें।
जिनके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है और वो अपने साथी को संबंधों में लाना चाहते हैं, तो जिन बातों को लेकर वाद विवाद हुए हैं वो बातें आप अपने साथी को खुलकर बताएं। और अगर आपने कोई गलती की है तो उसके लिए माफ़ी मांगने में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप माफ़ी मांग लेते हैं तो फिर आपका प्रेमी प्रेमिका आपके साथ संबंधों में दोबारा से आ सकता है। और कुछ प्रेमी प्रेमिका ऐसे भी होंगे जिनके प्रेम संबंध पहले से चल रहे हैं, वो अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने का फैसला भी इन 3 महीनों में ले सकते हैं और आपके प्रेम संबंध विवाह संबंधों में बदल सकते हैं। और अगर आप अपने प्रेमी प्रेमिका से चाहते हैं कि शादी करना है और वो आपकी बातें नहीं सुन रहा था, बातें नहीं मान रहा था, तो इस समय पर ये 3 महीने ऐसे हैं जब आप अपने साथी को भी मना सकते हैं, अपने परिवार को भी मना सकते हैं और आपके प्रेम संबंधों को आप विवाह संबंधों में बदलने का फैसला ले सकते हैं। अगर आप अपने परिवार वालों से इस प्रस्ताव को रखते हैं तो ये समय ऐसा है जब आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। तो कुछ इस तरह के परिणाम प्रेम संबंधों में मिल सकते हैं और आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं या फिर घूमने फिरने का प्लान कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपके प्रेम संबंधों में और भी मधुरता देखने को मिलेगी। चलिए मीन राशि वालों के वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने में वैवाहिक संबंध भी आपके अच्छे रहेंगे, क्योंकि आपके राशि स्वामी की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी, तो वैवाहिक संबंधों में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। सप्तमेश बुध का जो गोचर है वो 1 अगस्त से सिंह राशि में होगा और 21 अगस्त को वो कन्या राशि में ही आ जाएंगे। तो वैवाहिक संबंध के लिए आपके जीवन साथी के साथ संबंधों में 21 अगस्त से 26 अक्टूबर तक का ऐसा समय होगा जब अगर आपके जीवन साथी के साथ कोई मतभेद चल रहे हैं, कोई विवाद चल रहा है, तो इस समय पर वो सुलझाया जा सकता है। और 21 अगस्त से 26 अक्टूबर के समय में ये विवाद सुलझ सकता है। और 1 अगस्त से 21 अगस्त तक का समय ऐसा होगा जब आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा और उससे वाद विवाद करने से भी बचना होगा। इन बातों का ध्यान रखकर चलना होगा और ससुराल पक्ष के लोगों से वाद विवाद से बचें, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि ससुराल पक्ष के लोगों से वाद विवाद बिल्कुल ना करें, क्योंकि वहाँ पर आपकी वाणी के चलते गलतफहमियां हो सकती हैं। इस बात का ध्यान रखकर चलें। बाकी वैवाहिक संबंध इन 3 महीनों में आपके काफ़ी अच्छे रहेंगे और ज़्यादा अच्छा समय जैसे मैंने आपको बताया है वो 21 अगस्त से 26 अक्टूबर तक का रहेगा। वहाँ पर अगर आपका जीवन साथी कोई व्यापार, कारोबार और नौकरी करता है तो वहाँ से भी आपको लाभ देखने को मिल सकता है और संबंध तो आपके अच्छे रहेंगे ही रहेंगे। विवाह से अलग अगर कोई संबंध आपके हैं तो विवाह से अलग कोई संबंध अगर हैं तो वहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम नहीं देखने को मिलेंगे। इन 3 महीनों में आपको काफ़ी संघर्ष उसमें देखने को मिल सकता है और काफ़ी अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे। सामान्य परिणाम से ज़्यादा की उम्मीद नहीं की जा सकती है विवाह से अलग संबंधों में। आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने का भी प्लान कर सकते हैं इन 3 महीनों में, या घूमने फिरने जा भी सकते हैं। और जो लोग अविवाहित हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, उनका मनचाहा रिश्ता भी इस समय पर कोई न कोई आ सकता है और उनकी बात भी बन सकती है। तो कुछ इस तरह के परिणाम प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में मिल सकते हैं मीन राशि वालों को इन 3 महीनों में। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो सबसे अच्छा उपाय इस समय आपके लिए यही होगा कि आप शिव भगवान की पूजा उपासना करें और शिवलिंग पर प्रत्येक सोमवार को जल अर्पित करें। रोज़ाना करें तो बहुत बेहतर है। अगर रोज़ाना नहीं कर सकते हैं तो सोमवार को अवश्य करें और कभी कभी किसी सोमवार को आप दूध भी अर्पित करें और शिव भगवान की पूजा उपासना करें। आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, ये था मीन राशि वालों का राशिफल। ये सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।